एक जमाने में एक घने और पुरस्कार जंगल में साम नाम का एक छोटा लड़का और लिली नाम की लड़की रहते थे। वो बेहतरीन दोस्त थे और उनके दरमियान गहरा रिश्ता था जो उनके इख्तिलाफात से बालातर था। साम एक मुतजस्सिस और बहादुर लड़का था, जबकि लिली नरम दिल और नरम मिजाज थी। एक साथ उन्होंने जंगल के अजायबात को दरियाफ्त किया, उसके राज सीखे और उसके बाशिंदों का एहतराम किया। एक धूप की सुबह जोड़ी ने अपने रोजाना की मुहिम जोई का आगाज किया। वो एक लावारिस शेर के बच्चे से ठोकर खा गए। छोटा शेर, जिसकी खाल सूरज की तरह सुनहरी थी, खोया हुआ और खौफजदा नजर आ रहा था। सैम और लिली ने एक फिक्रमंद नजर डाली, लेकिन एहतियात से बच्चे के पास जाने का फैसला किया। हैरत की बात यह है कि शेर के बच्चे ने जारहियत की कोई अलामत नहीं दिखाई। इसके बजाय ये गर्मजोशी और राहत की तलाश में इनके खिलाफ झक गया। हैरत की बात यह है कि शेर के बच्चे ने जारहियत की कोई अलामत नहीं दिखाई। इसके बजाय ये गर्मजोशी और राहत की तलाश में इनके खिलाफ झक गया। एक साथ उन्होंने जंगल की खोज की, इसके अजायबात का सामना किया और एक अटूट रिश्ता कायम किया। जंगल, जो कभी असरार और खतरे की जगह था, उनका घर बन गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लियू एक शानदार शेर बन गया। वो सिर्फ एक साथी नहीं था, वो उनका मुहाफिज और सरपरस्त बन गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लियू एक शानदार शेर बन गया। वो सिर्फ एक साथी नहीं था, वो उनका मुहाफिज और सरपरस्त बन गया। एक बार खौफजदा शेर को साम और लिली में एक खानदान मिला था, जिसने ये साबित किया कि दोस्ती इंतहाई गैर मुतवक्के जगहों पर परवान चढ़ सकती है। एक दिन जब तीनों जंगल में गहराई में दाखिल हुए, तो उनका सामना एक अक्लमंद बूढ़े हाथी से हुआ, जिसका नाम कावी था। कावी ने नस्लों को आते और जाते देखा था और उसकी हिकमत जंगल के तमाम जानवरों ने तलाश की थी। बच्चों और लियू के दरमियान मुनफरिद बंधन से मुतासिर है कर कावी ने उनसे राब्ता किया। बच्चों, कावी ने गहरी गिड़गिड़ाती आवाज में कहा, लियू के साथ तुम्हारी दोस्ती कुछ खास है। ये एक ऐसा बंधन है जो अनवा की हुदूद से बाहर जाता है। इसकी कदर करो, क्योंकि ऐसे रिश्ते नायाब और कीमती होते हैं। सैम और लिली ने समझ में सर हिलाया, बूढ़े हाथी की हिकमत के लिए शुक्रगुजार। कावी ने आगे कहा, लेकिन याद रखें, अजीम दोस्ती के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। आपको जंगल और उसके बाशिंदों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि तमाम मखलूकात आपके बंधन की इनफरादियत को नहीं समझ सकते। तीनों ने कावी की बातों को दिल में लिया और एक नई आगही के साथ अपना सफर जारी रखा। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि जंगल में उनकी मौजूदगी फितरत के नाजुक तवाज़ुन में खलल न डाले। सैम और लिली ने दूसरे जानवरों से दोस्ती करने का एक नुक्ता बनाया, उन्हें इत्तेहाद और हम आहंगी की कदर सिखाए। एक दिन जब वो एक चमकती हुई आबशार के पास पुरम दोपहर का लुत्फ उठा रहे थे, शरारती बंदरों का एक गिरोह उनके करीब आया। ये बंदर जंगल में परेशानी पैदा करने वाले जाने जाते थे, जहां भी जाते वहां अफरा तफरी मचाते थे। सैम और लिली ने मोहतात नजरों का तबादला किया, ये सोचते हुए कि उनके नए दोस्त क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। लियू इनकी बेचैनी को महसूस करते हुए लंबा और शानदार खड़ा था, उसकी सुनहरी ईल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। बंदरों ने चहचहाना और हंगामा आराई की, रद्द अमल को भड़काने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में झुकने के बजाय लियू पुरसुकून अज़्म के साथ उनके पास गया। इशारों की एक सीरीज के जरिए उसने बताया कि दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है और ये कि वो सब पुरअमन तौर पर एक साथ रह सकते हैं। सबको हैरत में डालने के लिए बंदरों ने लियू के करिश्मे से मुतासिर है कर अपनी मुहिम जोई में तीनों के साथ शामिल होने का फैसला किया। कभी परेशान कुन बंदर चंचल साथी बन गए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी और कहकहे शामिल हुए। कभी परेशान कुन बंदर चंचल साथी बन गए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी और कहकहे शामिल हुए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साम, लिली, लियू और बंदरों के दरमियान शानदार दोस्ती की खबर पूरे जंगल में फैल गई। जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक रखने वाले जानवरों ने उनकी रहनुमाई की,
और कभी मुनकसम जंगल अब मुत्तहिद है। तीनों इत्तेहाद की अलामत बन गए, कबूलियत और इफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत सिखाते हुए। ताहम जंगल में हर कोई इस नई हम आहंगी से खुश नहीं था। इख्तिलाफ के बीज बोने के लिए पुरज़्म वासुकी ने उनकी दोस्ती को तोड़ने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब सैम, लिली और उनके जानवरों के साथी आबशार के पास सुकून से आराम कर रहे थे, वासुकी उनके दरमियान फिसल गया। इसके चांदी के तराजू ढलती हुई सूरज की रोशनी में चमक रहे थे जब वो दूसरे जानवरों के कानों में जहरीले अल्फाज सरगोशी कर रहा था। इसने उनके खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को हुआ दी शक पैदा किया जहां कभी भरोसा था। लियू बढ़ते हुए तनाव को महसूस करते हुए परेशानी में गिरफ्तार हुआ नज़्म बहाल करने की कोशिश करता है। कभी मुत्तहिद जंगल अब तकसीम के दहाने पर कांप रहा था। सैम और लिली के दिल टूट गए क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखा, लेकिन वासुकी के जहरीले अल्फाज जड़ पकड़ चुके थे और जंगल इख्तिलाफ की लपेट में आ गया था। अपने प्यारे जंगल और उसके बाशिंदों को बचाने के लिए पुरज़्म, सैम और लिली ने रहनुमाई के लिए कावी का रुख किया। अक्लमंद हाथी ने गौर से सुना और फिर बोला, कभी कभी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान अंदर से आता है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए आपको अपने दोस्तों को इस बॉन्ड की याद दिलाना चाहिए जिसका आप इश्तिराक करते हैं। उन्हें दिखाएं कि इत्तेहाद तकसीम से ज्यादा मजबूत है। कावी के मशवरे को दिल में लेते हुए सैम, लिली और लियू ने टूटे हुए बंधन को ठीक करने के लिए सफर शुरू किया। तहम्मुल और समझबूझ के साथ वो हर जानवर के पास गए, उन्हें वो हंसी याद दिलाते हुए जो उन्होंने एक बार शेयर की थी और वो मुहिम जोई जिसने उन्हें मुत्तहिद किया था। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर जंगल ठीक होने लगा। अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए जानवरों ने एक दूसरे से मुआफ़ी मांगी और इस ताकत को तस्लीम किया जो उनकी मुतनव्वे दोस्ती से हासिल हुई थी। वासुकी शिकस्त खुर्दा और शर्मिंदा जंगल की गहराइयों में फिसल गया और हम आहंगी को दोबारा कभी खराब न करने का अहद किया। जंगल जो एक बार तबाही के दहाने पर था, नई ताकत के साथ फला फूला। सैम, लिली, लियू और उनके जानवरों के दोस्तों के दरमियान रिश्ता अटूट हो गया। जैसे ही सूरज नए सिरे से ढलने वाले जंगल पर गुरूब हुआ, सैम, लिली और लियू आबशार के पास एक साथ खड़े थे, अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। उन्होंने न सिर्फ अपने जंगल को बचाया था बल्कि ये भी साबित कर दिया था कि सच्ची दोस्ती मुश्किल तरीन इम्तिहानात पर भी काबू पा सकती है। कावी, अक्लमंद बूढ़ा हाथी, इनके पास आया और कहा, तुमने मुसीबत का सामना किया और फतह हासिल की। आपकी दोस्ती सिर्फ अफराद के दरमियान एक बंधन नहीं है, ये इत्तेहाद और इफ़हाम व तफ़हीम की ताकत का सबूत है। इसकी कदर करें क्योंकि आपने जो सबक सीखा है वो आने वाली नस्लों तक जंगल में गूंजता रहेगा। और इस तरह जंगल के दिल में जहां कभी इख्तिलाफ हुआ करता था, अब दोस्ती, भरोसे और कबूलियत पर कायम एक कम्युनिटी परवान चढ़ रही है। सैम, लिली और लियू ने अपनी मुहिम जोई जारी रखी, अपने शानदार सफर की कहानियां उन सब के साथ शेयर की जो सुनते थे। जंगल जो कभी पुरस्कार और खतरे की जगह हुआ करता था, दो बच्चों और लियू नामी शेर की पायदार दोस्ती की बदौलत अमन और इत्तेहाद की आमाजगाह बन गया था।